जगवंतानंद सिद्ध परमेष्ठी भगवान की, 2400 तीर्थंकर भगवान की, परम पूज्य राष्ट्र संत गुरुदेव दिनाक सागर जी महामुनिराज की, प्राप्त मुनि आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनिराज की, परम पूज्य नगर गौरव आचार्य भगवान वर्धमान सागर जी महामुनिराज की, परम पूज्य अध्यात्म योगी संत निज स्वरूप में रमण करने वाले भगवान योगेंद्र विशुद्ध सागर जी महामुनिराज की, परम पूज्य निज स्वरूप का आनंद लेने वाले प्रभु और अपने योग में ही निवास करने वाले भगवान योगेंद्र सागर जी महामुनिराज की, 3 कम 9 करोड़ निवासियों की अहिंसामयी विश्व धर्म की, हे प्रभु आनंद को देने वाले भगवान मुझ अल्पज्ञानी को ज्ञान का दान दो। भगवान आपके द्वारा दिया हुआ ज्ञान का दान ही इस आत्मा को बनाएगा महान। जब जाएगा अज्ञान तो इस आत्मा को प्राप्त होगा सम्यक ज्ञान। ये सम्यक ज्ञान ही इस आत्मा को प्रकट कराएगा केवल ज्ञान, और केवल ज्ञान ही इस आत्मा को बनाएगा सिद्ध भगवान। प्रभु ये अल्पज्ञानी आत्मा आपके चरणों का सानिध्य पाकर अपने द्वारा अपने में ही पुरुषार्थ कर और संयम रूपी नौका पर सवार होकर संसार रूपी सागर को पार करने का पुरुषार्थ कर रहा है। प्रभु इस आत्मा को सद्बुद्धि की प्राप्ति हो, इस आत्मा को निर्मल ज्ञान की प्राप्ति हो, और ये आत्मा अपने निज पुरुषार्थ के द्वारा निज में ही पुरुषार्थ कर कर्म रूपी कालमा को धोता हुआ मोक्ष महल की यात्रा करे। इसी निर्मल भावना के साथ भगवान आपके चरणों में मेरा बारंबार नमोस्तु प्रभु, नमोस्तु प्रभु, नमोस्तु प्रभु। प्यारी भगवान आत्माओं, आप बहुत ही पुण्यशाली जीव हो। निश्चित ही आप सभी भव्य आत्माओं ने पूर्व पर्यायों में पुण्यानबंदी पुण्य का आश्रय किया था। वही पुण्य आज आपकी सत्ता में आ रहा है, और उसी पुण्य की ये महिमा है कि प्रातःकालीन की इस मंगल वेला में आप सभी भगवान आत्माओं को तीर्थंकर प्रभु की अमृतवाणी का आनंद प्राप्त हो रहा है। भगवान आत्माओं, यही आनंद आपकी आत्मा के अज्ञान का क्षय कराएगा। यही आनंद आपकी आत्मा में निर्मल ज्ञान की भी प्राप्ति कराएगा, और यही आनंद आपकी आत्मा में केवल ज्ञान भी प्रकट कराएगा, और यही आनंद आपकी आत्मा को मोक्ष महल की यात्रा भी कराएगा। भगवान आत्माओं, आचार्य भगवान योगेंद्र देव स्वामी
ज्ञानामकुशम ग्रंथ के माध्यम से भगवान की अमृतवाणी को आपके हृदय पटल तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। और प्रभु आज क्या कहने जा रहे हैं, बहुत ही सुंदर बात आ रही है। क्या कह रहे हैं, भोली आत्माओं, जिस मिट्टी से सकोरा बन सकता है उस मिट्टी से कलश भी बन सकता है। संगीता जी आ गए तुम? अरे हम तो सो रहे थे, आज तुमको शांति मिल गई। वैसे ही कितनी सुंदर बात बता रहे। क्या करें, जिस मिट्टी से सकोरा बन सकता है उससे कलश भी बन सकता है। कलश भी बन सकता है। परिणामों से जीव क्रूर भी बन सकता है और परिणामों से जीव निर्मल भी बन सकता है। इस आत्मा के अंदर इतनी क्षमता है, इस आत्मा के अंदर इतनी शक्ति है कि अपने उपयोग का दुरुपयोग करे तो नरक में निवास कर सकती है। अपने उपयोग का दुरुपयोग करे तो नरक में निवास कर सकती है, और अपने उपयोग का सदुपयोग करे तो सिद्धालय का भी आनंद ले सकती है। उदाई सिद्धालय की भी आनंद ले सकती है। लेगी कौन? यही आत्मा लेगी। लेगी कौन? अंतर किसका है? अंतर है तुम्हारे उपयोग का। अंतर तुम्हारे उपयोग का है। आप चाहो तो इस उपयोग को कैसा भी बना सकते हो। आप चाहो सुनने लगा लो, आप चाहो असुनने लगा लो, ये आपका विवेक काम करता है। आप कहो कि तुम्हारा उपयोग महाराज लगा दें, 3 काल में नहीं लगेगा। तुम्हारा उपयोग भगवान शुभ बना दें, 3 काल में भी नहीं बनेगा। केवल निमित्त पढ़ सकते हैं, निमित्त पढ़ सकते हैं। वो तुम्हारा उपयोग शुभ बना रहे हैं। अगर तुम ऐसा मान रहे हो तो मिथ्यात्व का जीवन जी रहे हो। तो मिथ्यात्व का जीवन जी रहे हो। संभल के सुनना। क्यों? अभी तुम्हारी परिणति ऐसी बनी है। भगवान शांति देंगे। कौन शांति देंगे? भगवान शांति देंगे। पारसनाथ शांति देंगे। चंदा प्रभु क्या करेंगे? शीतलता देंगे। और नैनीनाथ क्या करेंगे? देव कछु करेंगे। ध्यान रखना, एक भी तीर्थंकर कुछ नहीं करेंगे तुम्हारा। अगर जैन सिद्धांत को समझते हो तो केवल निमित्त पढ़ सकते हैं, काम करेगा तुम्हारा उपादान। काम करेगा तुम्हारा उपादान। पारसमणि के संपर्क में लोहा जाता है, सोना बन जाता है। कौन सा लोहा सोना बन जाता है? जिस लोहे पर जंग नहीं होती है वो। समझा? जंग खाया हुआ लोहा सोना नहीं बनता। ऐसे ही भगवान के सानिध्य में पहुंचोगे अगर तुम निर्मल हो, तुम निर्मल हो तो तुम भगवान का रास्ता पकड़ लोगे। अगर तुम्हारे अंदर ही मलिनता है तो तुम्हारी मलिनता भगवान नहीं निकालेंगे। ध्यान रखना। जो तुम्हारे आज के लोगों ने सोच बना रखी है अपनी, इस सोच के बारे ही क्या है, आज का जीव नीचे की ओर जा रहा है। भगवान करेंगे भगवान। अगर अपना भला चाहते हो तो इस गाथा को सुन लेना ध्यान से। कर्ता बुद्धि को निकालने का प्रयास करो। अगर कर्ता बुद्धि तुमको बनी रही,
पर को अपना कर्ता मान रहे और अपन को पर का कर्ता मानते रहे तो तुमको नीचे की जगह ऊपर स्थान मिलने वाला नहीं है, नीचे स्थान मिलेगा। जिस मिट्टी से सकोरा बन सकता है उस मिट्टी से कलश भी तो बन सकता है। परिणामों से जीव सिंह बन जाता है तो क्या परिणामों से जीव भगवान नहीं बन सकता? परिणामों से जीव इंसान नहीं बन सकता? परिणामों से जीव संयमी नहीं बन सकता? परिणामों से जीव अंतरात्मा नहीं बन सकता? बन सकता है, बन सकता है। विश्व की, ब्रह्मांड की महानतम कोई शक्ति है, महानतम शक्ति है तो क्या है? प्रज्ञा है, विवेक है। केवल आत्मा ही आत्मा मत चिल्लाते रहो, ज्यादा चिल्लाने वाले पागल हो जाते हैं, पागल हो जाते। गोदा जी विवेक से काम नहीं लेते, उन्हें एक तोता का पाठ पढ़ा दिया है कि राम 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 बोलो तो उनने भी सीख लिया है आत्मा 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 बोलो, बस आत्मा आत्मा बोलो। चाहे कछु खाओ, चाहे कछु पियो और मस्त रहो, आत्मा के गीत गा लो बस। ध्यान रखना 3 काल में नहीं निकल पाओगे। ये वो धर्म नहीं है कि गैया की पूंछ पकड़ लो और पार हो जाएंगे, ये वो धर्म नहीं है। ये वो धर्म है अपना खुद का पुरुषार्थ करो और निकल जाओ। भरोसे से बैठने वाला नहीं है, पराधीन नहीं है। ये धर्म स्वाधीन है, पराधीन नहीं करता। तुम पराधीनता में जीना चाह रहे हो, पराधीनता में धर्म भी करना चाह रहे हो और पराधीनता में मोक्ष भी जाना चाह रहे हो। तुम पराधीनता में मोक्ष जाना चाह रहे हो। इस मिथ्या मानता का त्याग करने का पुरुषार्थ करो। अगर संसार रूपी सागर से निकलना है तो, संसार रूपी सागर से निकलना है तो किसी को सुरक्षित रख पाओ या ना रख पाओ, पर अपने विवेक को सुरक्षित जरूर रख लेना। गंगादास जमुनादास नहीं बन जाना। चाहे कहीं और क्या करो, अपना समय बर्बाद करो, समय बर्बाद करो। कोई किसी प्रकार का अनुशासन नहीं, किसी प्रकार की कोई मर्यादा नहीं, कोई टाइम नहीं। ऐसे जीव अपने जीवन में कभी पुण्य का संचय नहीं कर पाएंगे, ध्यान रखना। मान जरूर लो हम कुछ मिल जाएगा, कुछ नहीं मिलेगा। जो मिलने वाला था वो और चला जाएगा, ध्यान रखना। अपनी प्रज्ञा को कुछ सुरक्षित रख पाओ अथवा न रख पाओ, पर अपनी प्रज्ञा सुरक्षित रखना, बुद्धि भ्रष्ट ना हो जाए, बुद्धि भ्रष्ट ना हो जाए। अगर 4 से भ्रष्ट हो गए, बुद्धि सही है तो फिर लाइन पे आ जाओगे, फिर लाइन पे आओ। और बुद्धि से भ्रष्ट हो गए, अब लाइन पे आने वाले नहीं हो। अब बुद्धि भ्रष्ट ना हो जाए। कोई कहीं नहीं जा सकता था, नहीं जा सकता था कि ये कोई कह नहीं सकता था, कहीं नहीं कोई कह नहीं सकता था कि ये भैरुकिया का जीव ईर या समती और हाथ में पीछी कमंडल लेकर के और एक महामुनि बन जाएगा। देखो आप, कल्पना ही नहीं थी कि ये कलाकार महाकलाकार हो जाएगा। ये तो लोगों को ही पसंद करने वाला कलाकार है, पर उस कलाकार ने भी पुरुषार्थ किया। वो कलाकार अच्छा था ऐसे कलाकारों से जो दूसरों को तो कलाकारी दिखाते हैं,
खुद कलाकार नहीं बन पाते। मेडिकल वाले भैया समझ के सुनना, ग्रंथ का नाम है ज्ञानाम कुसुम। एक एक शब्द इसका अनमोल है, एक एक शब्द अनमोल है। ये गंगादास जैसी कहानी नहीं चलती इसमें। यहाँ गए तो यहाँ लुढ़क गए, माँ गए तो माँ लुढ़क गए, वो कहानी नहीं चलती इसमें। इसमें कहानी चलती है मजबूत लोगों की, आस्थावान लोगों की, जो अपनी कीमत समझते हैं, समय की कीमत समझते हैं, वो ही समय से कुछ ले पाते हैं। समय की, गोदाजी संभल के सुनना, जो समय की कीमत समझते हैं वो ही समय से कुछ पा पाते हैं। वो नहीं पा पाते जिन्हें अपने समय की कीमत नहीं है, समय का महत्व नहीं समझते। समय का नाम घंटी गड़ा भी है और समय का नाम आत्मा भी है। बोलिए, आत्मा भी है। जिसे अपने समय की कीमत नहीं, वो आत्मा की कीमत क्या करेगा? वो आत्मा की कीमत क्या करेगा? कोई कह ही नहीं सकता था। भैरव की अजीब भी ईर्या संपत्ति से हाथ में पीछी कमंडल लिए दिगंबर तपोधन मुद्रा लिए चले आ रहे हैं। जो पहले पूरी सभा देखा करते थे, क्या करते थे? पहले पूरी सभा देखा करते थे। देखा करने के बाद समझते उसका मतलब समझ। पहले वह कलाकार देखता था कि हमारी प्रशंसा कितने लोग कर रहे हैं, हमारी प्रशंसा कितने लोग कर रहे हैं, कितने लोग मुझे निहार रहे हैं, कितने लोग मुझे देख रहे हैं, कितने लोग मुझसे आनंद ले रहे हैं। जो दूसरों को आनंद देता था, गोदाजी, जो दूसरों को आनंद देता था वही कलाकार आज निज का आनंद ले रहा है, निज का आनंद ले रहा है। कुछ सीख लो सारका जी, सीख लो कुछ। थोड़ा पानी हो आंखों में तो, थोड़ा पानी आंखों में हो। ऐसे बहने वाले जीव नहीं बनो, चाहे जितने बजे आ गए और चाहे जितने बजे चले गए। दो चार बात मैं संकेत दे चुका हूं। अगर जिनवाणी से कुछ पाना है, स्वाध्याय से कुछ पाना है, शुद्ध ज्ञान से कुछ पाना है, अगर केवल ज्ञानी बनने की भावना हो तो शुद्ध ज्ञान को टाइम से, नियम से प्राप्त करने का प्रयास करो, प्राप्त करो। जो पूरी सभा को देखा करते थे, आज सभा उनको देख रही है, आज सभा उनको देख रही है। हमेशा यही भावना रहना चाहिए श्रोता की भी, ये रहना चाहिए। भगवान, आज तो हम तुम्हारी वाणी सुन रहे हैं, प्रभु वो भी पुण्य मेरे अंदर आए कि आप जैसी अवस्था मुझे भी प्राप्त हो और मेरी भी वाणी खिले। अगर आपको होरी करना है, बराबरी करना है, तो ऐसी बराबरी करो जिससे तुम्हारा उद्धार हो जाए। उद्धार है, नकल टिप्पू मत बनो, नकल टिप्पू, ओरिजिनल बनने का प्रयास करो, ओरिजिनल बनने का प्रयास करो, नकलची नहीं। नकलची तो अपनी अकल को बर्बाद करते हैं, नकलची।
साहसी बनो, पुरुषार्थी बनो। वीतराग मुद्रा के सानिध्य में बैठे हो। ये तीर्थंकर की मुद्रा है, ऐरा गैरा की मुद्रा नहीं है गोदा जी, तीर्थंकर की मुद्रा है। तीर्थंकर की मुद्रा के चरणों में आकर के और तुम्हारे तीर्थंकर बनने के भावना हो पाए, तुम्हारे संयम बनने के भावना हो पाए, तुम्हारे जीवन में अपने को संभालने के भावना आ पाए, तो तीर्थंकर की मुद्रा के चरणों में आने से पाया क्या तुमने? इससे वो अजीब लोहा अच्छा था, अजीब लोहा अच्छा था कि कम से कम लोहे से सोना तो बन गया। तुम तो चेतन आत्मा हो, चेतन आत्मा हो, और चेतन गुरु के सामने बैठे हो। पुतले के गुरु तो नहीं है, पुतले के तो नहीं है, चेतन गुरु तुम्हारे सामने बैठे हैं। और चेतन गुरु से भी तुम अपनी चेतना को जगा नहीं पा रहे हो, अपनी चेतना को जगा नहीं पा रहे हो, अपने निज स्वरूप की ओर ध्यान नहीं तुम्हारा। धिक्कार हो तुम्हारे जीवन को, धिक्कार हो तुम्हारे जीवन को। ईरिया संति के साथ में पीछी कमल ले लिए दिगंबर तपोधन मुद्दा लिए चले आ रहे करते थे, निहारा करते थे। अब तो दृष्टि को ही रोक लिया उन्होंने। जो दृष्टि उनकी बाहर में जा रही थी, वह दृष्टि अपने में लगा ली, अपने में लगा ली, अपने में लगा ली, रोक लिया, अंग को भी संभाल लिया। अब ये खिलाड़ी की मुद्दा नहीं, मलारी की मुद्दा नहीं, ये तीर्थंकर देव की मुद्रा है। तीर्थंकर देव जब खिलाड़ी थे, कलाकार थे, तो कोई नमस्कार नहीं करता था उनको। करता था क्या बोला जी? कोई नमस्ते बोलता था। और जब खिलाड़ीपन छोड़ दिया और आ गए अपने स्वरूप की मुद्रा में, निज स्वरूप की मुद्रा में, तो दुनिया उनको झुक रही है, दुनिया नमस्कार कर रही है। फिर भी उस कलाकार को देखो सारका जी, दुनिया नमस्कार कर रही है, पर कलाकार दुनिया को नहीं देख रहा, कलाकार दुनिया को नहीं देख रहा। आजकल इसका उल्टा हो रहा है, आजकल उल्टा हो रहा है। कलाकारों को दुनिया को देखना पड़ता है, ये मुद्राधारियों को, तुम लोगों को देखना पड़ता है, तुम लोगों को देखना पड़ता है। ऐसी महान मुद्रा, ऐसी पवित्र मुद्रा, और रागियों को देखे, फिर उस बैराग का क्या होगा? वो तो बैराग वैसे ही धुल जाएगा, वैसे ही धुल जाएगा, वैसे ही धुल जाएगा। उत्कृष्ट बनने का विचार करो, नीचे जाने का नहीं, उत्कृष्ट बनने का विचार करो। जो उत्कृष्ट बनने का विचार करते हैं गोदा जी, वही इस मुद्रा को संभाल पाते हैं, वही इस मुद्रा की रक्षा कर पाते हैं, और नहीं झाड़ियों में उलझ जाते हैं, झाड़ियों में उलझ जाते हैं, फल नहीं मिलते खाने को, झाड़ियां देखते रहते हैं और प्रसन्न होते रहते हैं। और जिन्हें फल खाना है, जिन्हें फल खाना है, वो झाड़ियां नहीं देखते, फूल देखते हैं, फूल।
फल झाड़ियों में नहीं लगते, फूल में लगते हैं, फूल में लगते हैं। हे योगी, तू फल खाने आया था, हे योगी तू फल खाने आया था, फल को भूल गया, फूल को भूल गया और झाड़ियों में उलझ गया, झाड़ियों में उलझ गया। अब तेरे फल तो झड़ गए, तेरे फल रागी खा गए, तेरे फल को रागी खा गए। तेरा बैरागपन खोखला हो गया, खोखला हो गया, खोखला। क्या सुंदर बात कह रहे हैं। इतनी दया खिलाड़ी की मुद्रा नहीं, मदारी की मुद्रा नहीं, जिनदेव की मुद्रा है। ज्ञानी खेल दिखाना है, खेल दिखाना हो, तमाशा दिखाना हो तो कभी जैन मुनि मत बनना। बोला जी क्या कह रहे हैं? तुम्हें तमाशा ही दिखाना है, चमत्कार ही दिखाना है तो दिगंबर मुद्दा में मत दिखाओ, दिगंबर मुद्दा मत दिखाओ। दिगंबर मुद्दा, ये दिगंबर मुद्दा में मत दिखाना। तमाशा दिखाना है तो कभी जैन मुनि मत बनना। जैन मुनि तो प्राणी मात्र पर करुणा बरसाने वाले होते हैं, करुणा बरसाने वाले होते हैं। कम से कम ज्ञान नहीं हुआ तो मैं सिर टेक कर ये तो सोच लूँगा कि हमारे बीतरागी मुनि ऐसे होते हैं। ज्ञान तुम में कम है पर तुम्हारी साधना निर्मल है। गोदा जी बहुत संभल के सब लिखे आगम में एक एक। ज्ञान तुम्हारा कम है, साधना श्रेष्ठ है तो देखने वाला श्रावक नमस्कार करके तुमको शांति प्राप्त कर लेगा, शांति प्राप्त कर, कुछ पा लेगा कि मेरे दिगंबर संत ऐसे ही होते हैं। पर खेल तमाशों में मत उलझ जाना कि हम खेल तमाशा दिखाएंगे तो हमारी यश कीर्ति ज़्यादा फैलेगी, हमारे पास भीड़ बहुत होगी, तमाशा देखने वाले बहुत आएंगे और क्या होगा, हमारी जय जयकार बोलेगी। शरीर की जय जयकार तो भूल जाएगी पर तुम्हारे चारित्र की धज्जियां उड़ जाएंगी, चारित्र की धज्जियां उड़ जाएंगी। जैन मुनि तो प्राणी मात्र पर कलसा वसारे होते हैं। कम से कम ज्ञान नहीं होगा तो मैं सिर टेक करके सोच लूँगा हमारे बीतरागी मुनि ऐसे होते हैं। परंतु ऐसा रूप तुम बनाकर आ गए, ऐसा रूप बनाकर आ गए, काम कुछ और करते मिल गए तो लोग थूकेंगे। कहाँ बात जा रही है सुनना समझ के, कहाँ जा रही? इस मुद्रा में और तुम काम करते मिल गए श्रावकों के, श्रावकों के काम करते मिल गए तो देखने वाले ज्ञानी जीव कहेंगे इस मुद्रा को क्या हो गया है, ये योगी हैं, क्या कर रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं। कितने समल के शब्दों को लिखा है, कितना मुनियों को सचेत किया है, कितना सचेत किया है। इस मुद्रा में कुछ करते मिल गए तो मैं क्या कहूँगा, जिन रूप को लगवाऊं या फिर अनंत के रूप को नमस्कार करूं, क्या करूं। बीत रागता में राग झलक रहा है, अब सिर टेकूं क्या करूं, बोलो
ये प्रश्न है, ये प्रश्न है। श्रावक तो चालू होते हैं, श्रावक को अपने काम से मतलब है, उन्हें मतलब नहीं तुम कौन हो, तुम बीतरागी मुद्दा को धारण करने वाले हो, क्या हो उन्हें मतलब नहीं। उनको तो अपना उल्लू सीधा होना चाहिए। अपना उल्लू सीधा करने के लिए कुछ भी बुलवा लो उनसे, 50 बार गुरुदेव बोलेंगे, 100 बार बोलेंगे गुरुदेव, ऐसा मालूम पड़ेगा अब इनके मुकाबले कोई भक्ति नहीं है। और काम निकल गया तो ढूंढे नहीं मिलेंगे तुमको, ढूंढे नहीं मिलेंगे। ये आचार्य भगवंतों के वचन हैं जो बोल रहे हैं, ये कोई मेरा लिखा हुआ शास्त्र नहीं है, ये आचार्य भगवान योगेंद्र देव का लिखा हुआ है। और ऐसे महान आचार्य ने इसकी टीका की है, विश्व सागर जी ने, विश्व सागर ने टीका की है। किसको नमस्कार करूं, जिन रूप को लजवाऊं या अनंत रूप को नमस्कार करूं। अनंत रूप दिख का रहा है, कहां दिख रहा है? अनंत रूप तो लटका दिया ऊपर। अपनी जो क्रियाएं हैं उनका भी ध्यान रखो और समाज के लिए कार्य करो तो शोभा देता है, तो शोभा देता है। जो शोभा नहीं देता, कोई समय नहीं, कुछ भी नहीं, सब भूल जाओ, एक ही काम में जुट जाओ, एक ही काम में। ज्ञान ध्यान तुम्हारा काम था, उसको तो भूल गए, एक ही काम में जुट गए। क्या होगा जीवन का, क्या होगा जीवन का? सोचो आप। किसको नमस्कार करूं, किसको भैया माता तो टेकते रहना, पर भाव और भावना सामर्थ्य न हो सरल स्वाभाविक की तो कभी जैन मुनि बनने के विचार मत करना। बोला जी, सुनाई दे रहा है क्या? अगर तुमको यही तमाशे करना है तो पहले कर लो, फिर इस मुद्दा को करो धारण, फिर इस मुद्दा को धारण करो। इस मुद्रा में ये काम शोभा नहीं देते, शोभा नहीं देते। स्वभाव सामर्थ्य न हो सरल स्वभाव की तो कभी जैन मुनि बनने का विचार मत लाना। जैसे यह पृथ्वी है जिस पर हम बैठे हैं, और इसी पृथ्वी पर लोग मल का भी क्षेपण कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? मल का भी क्षेपण कर रहे हैं, इसमें गड्ढा भी खोद रहे हैं, तब भी एक भी अंगड़ाई नहीं ले रही है क्या? एक भी अंगड़ाई लेगी तो भूकंप आ जाएगा, सब उल्टा सीधा हो जाएगा। अंगड़ाई नहीं ले रही। पृथ्वी कह रही है कि मेरा नाम क्षमा है। क्या कह रही पृथ्वी? मेरा नाम क्षमा है। ऐसे ही बीतरागी तपोधन पुष्पों की वर्षा को देख लेते हैं और सूर्यों की वर्षा को देख लेते हैं, अग्नि के अंगारकों भी देख लेते हैं, पर भीतर में शीतल सरोवर में ही लीन रहते हैं। किसमें लीन रहते हैं गोदा जी? अपने निज स्वरूप में लीन रहते हैं, अपने निज स्वरूप को नहीं भूलते, निज समय को नहीं भूलते। निज समय को, निज स्वरूप को पर समय में ले जा रहे हो। क्या कर रहे हो? अपने साथ में छल कर रहे हो, अपने साथ में छल कर रहे हो।
शीतल सरोवर से भरे होते हैं। बेटा इतनी सामर्थ्य हो तो मुनि बंदे के भाव करना, तो मुनि बंदे के भाव करना, अन्यथा मुनियों की वंदना करते रहना। क्योंकि मैं शिष्य बनाना तो पसंद करता हूँ, पर शत्रु बनाना पसंद नहीं करता। शब्दों को समझा रहा है, समझा रहा है। अगर तुम्हारे अंदर योग्यता नहीं मुनि की, तुम्हारे अंदर योग्यता नहीं मुनि की, और हमने तुम्हें दीक्षित कर दिया, तो तुम जो जीवन जी के आए हो वो ही काम करोगे मुनि अवस्था में। और मुनि अवस्था में करोगे तो गुरु टोकेगा, तुमको टोकेगा। अब सहनशीलता है नहीं, क्या आएगा? कसाएं जागृत होंगी, कसाएं जागृत होंगी। अब तुम गुरु के बन जाओगे शत्रु, गुरु के बन जाओगे शत्रु। इसलिए शब्दों को लिखना पड़ा। मैं गुरु बनाना तो पसंद करता हूँ, शत्रु बनाना पसंद नहीं। अगर गुरु शिष्य बनाना पसंद करता हूँ, पर शत्रु नहीं। अगर इतनी सामर्थ्य है, इतनी तुम्हारे अंदर सहनशीलता है, इतनी तुम्हारे अंदर योग्यता है, तो मुनि बनने के भाव करना। नहीं, गुरुओं की सेवा करते रहो तो भी तुम्हारा काम बन जाएगा, तो भी काम बन जाएगा। पर मुद्रा तो लज्जित नहीं होगी, बुझ जाता है। कोई क्या कहेगा, कैसा गुरु था जो इसको मूड़ दिया, ऐसे शब्दों का प्रयोग होता है। तुम भी गए और जिसने दीक्षा दी वो बदनाम हो रहा ब्याज में, बुधा जी वो ब्याज में बदनाम हो रहा है। क्यों? तुम्हारी प्रवृत्ति देख करके, प्रवृत्ति देख करके। हाथ में पीछी कमंडल तो है, पर प्रवृत्ति ग्रस्तों जैसी है, प्रवृत्ति ग्रस्तों जैसी है। अब ये कौन से काम है? ल जाने के नहीं तो काय के हैं? किसके काम है? ल जाने के कार्य हैं। शत्रु बनाना पसंद नहीं करता। आवश्यक नहीं कि हम आपको ऐसे ही आशीर्वाद देते रहेंगे। सुन लो लोकेंद्र जी, तुम बहुत तत्वज्ञानी जीव हो, पर हो गंगादास जमुनादास, गंगादास जमुनादास हो। यहाँ का भी पानी पी लो, वहाँ का भी पानी पी लो। हाँ, इधर भी लुढ़क जाओ, उधर भी लुढ़क जाओ। तरीदार बनो, तरीदार, तरी लगाओ नीचे, लुढ़कंदाज मत बनो, समझा? लुढ़कंदाज मत बनो। जरूरी नहीं हम आपको ऐसे ही आशीर्वाद देते रहेंगे, डांट भी लगा देंगे, फटकार भी देंगे। फिर ये नहीं सोचना महाराज ने तो हमारी क्या कर दी, बेइज्जती कर दी 10 लोगों के बीच में, अब नहीं जाएंगे कल से महाराज के पास। बोला जी अब नहीं जाएंगे महाराज पास, महाराज तो बहुत खराब है, 4 लोगों के सामने बेइज्जती कर दी हमारी, हो गया तुम्हारा काम। महाराज ने तो डांट इसलिए लगाई थी, अंदर कुछ है वो बना रहे, निकले नहीं। और तुमने क्या किया, डांट ही हटा दी। तो जो कोई थोड़े अंदर कोई भरा था वो भी तुम्हारा निकल गया, निकल गया। अब तुम हो जाओगे सुचंदी, करोगे मनमानी, करोगे मनमानी, करोगे मनमानी। आचार्यों की भी बड़ी करुणा थी, तब ऐसे ग्रंथों का लेखन किया, तब ऐसे ग्रंथों का लेखन किया कि पंचम काल का जीव भटक न जाए, पंचम काल का जीव कहीं अपना रास्ता न भूल जाए,
रास्ता न भूल जाए। डांट भी लग सकती है, उस समय तुम्हारे भावों की परिणति क्या होगी ये मत कहना गुरु बदल गए। गुरु नहीं बदल गए, तुम बदल गए। मेडिकल वाले भैया, गुरु बदल गए? गुरु नहीं बदल गए। गुरु ने तो, तुम गीली माटी थी तो तुमने सुधारने का प्रयास किया। कहीं सूख गई माटी तो अपनी घड़ा बन, कलश नहीं बन पाएगा, फिर क्या हो जाएगा? टेढ़ा मेढ़ा हो जाएगा। तो गुरु ने तो तुमको कलश बनाने का प्रसाद किया था। अब तुम गुरु से ही निकल गए तो न कलश बन पाए, न घड़ा बन पाए, किधर के भी नहीं रहे, किधर के भी नहीं रहे। गुरु बदल गए। भैया ये दुनिया कहना जानती है कि गुरु बदल गए, पर ये कभी नहीं कह पाती कि मैं ही बदल गया। कहता है कोई शिष्य नहीं कहता मैं बदल गया। लोकेंद्र जी महाराज बदल गए। हम तो बहुत बड़ा से शिष्य थे उनके, बहुत सेवा करते थे, रोज चतुर्मास में आते थे, 3 पैर छूते थे और संध्या वैयाव्रती भी कर देते थे उनकी। महाराज को क्या हो गया? संगीता जी जाग रही हो क्या? जाग रही हो? अच्छा, क्या हो गया गुरु को? देखते ही नहीं है, न पीछी हटते ना कुछ करते। हो गई पीछी तुम्हारी बराबर, सार का धर गई पीछी तुम्हारी, पीछी उड़ गई, धरे क्या? पीछी उड़ गई। पर ये कभी नहीं कह पाता कि मैं ही बदल गया हूं। जो श्रद्धा से विश्वास से भरकर आया था, कैसे आया था? हे गुरुदेव आप ही हो, अब मुझे दीक्षा चाहिए, अब मुझे दीक्षा दे दो। तब तो तुम ये कहते थे, कहते थे, हाथ भी जोड़ते थे, आज्ञा का पालन भी करते थे, नीचे बैठते भी थे। अब तुम गुरु को ही आंखें दिखा रहे हो, अधिकार जमा रहे हो, अपना अधिकार जमा रहे हो। गुरु पे अधिकार नहीं जमाया जाता राहुल भैया, गुरु के अधिकार में रहा जाता है। बुधा जी, जो गुरु के अधिकार में रहता है शिष्य, वही शिष्य फलता फूलता जाता है। घर में बुजुर्ग हैं तुम्हारे, तो तुम्हारे घर की रक्षा है, ध्यान रखना। और बुजुर्ग निकल गए तो तुम सुसंधी हो जाओगे। क्यों? अब तो डर ही नहीं रहेगा किसी का, डर नहीं रहेगा, मन में आई सो करोगे। क्यों? अब कोई संभालने वाला नहीं है तुमको, संभालने वाला। विश्वास से भर के आया था, श्रद्धा से भर करके आया था, आज वह गुरु को अधिकार दिखा रहा है। सुन लो, अब तो मैं अपना संग बनाऊंगा, अब तो मैं फलाना करूंगा, अब मुझे तुम्हारे साथ में नहीं रहना। ये कौन से शब्द हैं? अधिकार आ गया। जब तुम आए थे गुरु के चरणों में, तब तो ये बातें करते नहीं थे। अब कहाँ से आ गई बातें? अब इसलिए आ गई कि अब तुमको हवा लग गई रागियों की, हवा लग गई रागियों की। अभी तक तो बैरागी की किसमें थे? आड़ में थे। दीपक पर अगर क्या लगा है, आग लगी है तो दीपक जलता है, और उसकी सुरक्षा को हटा दो लोकेंद्र जी, नेक हवा चलेगी, बुझ जाएगा। ऐसे ही
शिष्य की शोभा कब तक है? जब तक उसकी आड़ लगी है, मेड़ लगी है गोदाजी, तब तक ही सुरक्षा है। और कहीं सुसंध छोड़ दिया जाए, सुसंध छोड़ दिया है, देखा है जैसे बंदर बड़े से बड़े बागवान उजाड़ देता है, ऐसे ही जो साधु भी स्वतंत्र छूट जाए तो संयम के बाग को उजाड़ देता है। बुरा जी संयम के बाग को छिन्न कर देता है। एक नींबू की बूंद, एक नींबू की बूंद एक बर्तन भरे पानी को फाड़ देती है। ऐसे ही ज्ञानियों, एक रागी की संगति तुम्हारे संयम को धराशायी कर देती है, धराशायी कर देती है। तुम समझते हो अपने हैं, अपने, कोई अपने नहीं होते। जो अपने होते हैं वो तुम्हारे साथ में रहते हैं। खुदा जी अपने होते हैं वो अपने साथ में रहते हैं, कभी छूटते नहीं, अलग नहीं होते। जो साक्षात दिख रहे हैं अलग, वे अपने तुम्हारे कब से हो गए? कब से अपने हो गए? हे योगी, तू योगी है, तू योगी है। अपने कोई साथी बना, पर को नहीं। अगर तूने पर को साथी बनाया तो तेरा पतन हो जाएगा, पतन, पतन हो जाएगा। अपने को साथी बना। ये भी तेरा साथी नहीं तो ये साथी कहाँ से होंगे? बैठे हैं गोदाजी, बैठे हैं राहुल, बैठे हैं सारका जी, बैठी हैं पीछे संगीता जी बैठी हैं, और भी गीता बैठी होंगी कई। और भी कई गीता बैठी होंगी। इन गीताओं ने ही तो रामायण रचवाई थी, अलग से नहीं आई थी। ये गीताओं ने रामायण रचवाई थी। अपने को देख, अपने को निहार, निहार ले उस कलाकार को। वो कलाकार तुमसे अच्छा था कि उसे ये भेष मिल गया तो क्या हो गया? तारण तरण हो गया, भेष मिल गया कलाकार को। तुम कैसे कलाकार हो? ज्ञानियों कैसे कलाकार हो? कलाकारवान के पास आकर के और तुमने कुछ सीख ही नहीं पाया। कलाकारवान के पास आकर के राहुल क्या सीखा? मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम गणी, सीख तो लिया महाराज। अब क्या सीखना है? इतना सीख लिया, इतना ही बहुत है हमारे लिए। ये बहुत नहीं है, ये बहुत नहीं है। मंगलम भगवान भी जब होंगे, जब तुम्हारे भगवान जागेंगे तब। अभी तो तुम दुनिया को जगा रहे हो, दुनिया को जगा रहे हो। काय पे? मार्ग पे बोल करके दुनिया को जगा। दुनिया को नहीं, अपने भगवान का मंगल करो। अपने भगवान का मंगल करोगे तो दुनिया का मंगल हो जाएगा। तुम्हारे तो भगवान दंगल में फंसे और दूसरों को मंगल करा रहे हो। सरकार जी अच्छा लग रहा है क्या? अच्छा लग रहा? खुद तो संकलितताओं का जीवन जी रहे और मंगलम भगवान वीरो। बारे बार मंगलम भगवान वीरो। मंगलम भगवान वीरों से तुम भगवान नहीं बन जाओगे। मंगलम भगवान बने कैसे? वो गुण ले आओ अपने अंदर।
भगवान मंगल कैसे बने सार का? संगीता जी, भगवान मंगल कैसे बने? वो मंगल बनने का पुरुषार्थ करो। डॉक्टर साहब, मेडिकल वाले, वो मंगल बनने का पुरुषार्थ करो। तो तुमने गुरु के पास बैठ करके कुछ सीखा, तो गुरु से कुछ पाया, और नहीं तो मदारी आया, तमाशा दिखाया, डमरू बजाया, अपना काम बनाया और आगे बढ़ गया। राहुल, अपना काम बनाया, आगे बढ़ गया। तुम चश्मा लगाए बैठे रहे। चश्मा लगाए बैठे गए। ये मोह का चश्मा हटा दो, मिथ्यात्व का चश्मा हटा दो, और श्रद्धा का चश्मा लगा लो। अगर श्रद्धा का चश्मा लगा लिया तो तुम्हें बिल्कुल साफ साफ दिखाई देने लगेगा, इसमें धुंधला भी दिखेगा। इस पर दो लगाए, दिखेगा? कुछ दिखेगा? नहीं दिखेगा। ऐसे ही जब तक मिथ्यात्व की मट्टी तुम्हारे विवेक पे लगी है, गोरा जी सुनाई दे रहा है? मिथ्यात्व की मट्टी तुम्हारी बुद्धि पे लगी है, तब तक साफ दिखने वाला नहीं, साफ समझ में नहीं आएगा। अगर वास्तविक आनंद लेना है, किसका? ज्ञान रूपी अमृत का। ज्ञान रूपी अमृत का वास्तविक आनंद लेना है। संगीता जी, निकाल दो चश्मा मिथ्यात्व का, श्रद्धा का चश्मा लगाओ। ये श्रद्धा का चश्मा नहीं, मन में आगे पार्टी मार के बैठ गए, क्या जब बैठ गए। जिन वाणी की विनय करना सीखो। तीर्थंकर की सभा लगती थी, श्रोता पहले आते थे, प्रभु की वाणी बाद में गिरती थी। देखा है? देखा नहीं, सुना तो है। सुना है? सच है कि नहीं? जब सच है, सच मानते हो, तो फिर जानते क्यों नहीं हो? जानते क्यों नहीं हो? जीवन में उतारते क्यों नहीं हो? केवल मुड़ी हिलाना सीख लिए बस, बंदर की तरह। मुड़ी हिला दो, बस हो गए काम। श्रद्धा का पानी भर लो थोड़ा, श्रद्धा का पानी काम में आएगा गोरा जी, जो मोह का पानी काम नहीं आएगा। मोह का पानी तो डुबकी लगवाएगा तुमको, और श्रद्धा का पानी एक बार आ गया हृदय में तो तुम्हारा संसार पार हो जाएगा, संसार पार हो जाएगा। सारका जी, श्रद्धा का पानी ऐसा है, एक बार पी लिया आत्मा ने तो गारंटी है आधा संसार कट जाएगा उसका, सी लग जाएगी। एक बार श्रद्धा का पानी हृदय में बैठ जाए गोरा जी, आधा संसार गारंटी से कट जाएगा उसका, आधा ही रह जाएगा। ये श्रद्धा के पानी की शक्ति है, श्रद्धा के पानी की। बोली आत्माओं, समय होने जा रहा है। आज हमने देर से चालू किया था, इसलिए आज थोड़ा समय ले लिया आपका, इसके लिए आपसे क्षमा चाहते हैं। पर यही कहेंगे, अगर वास्तविक में प्रभु की वाणी से स्नेह है, वास्तविक तुमको तीर्थंकर वाणी के प्रति आस्था है, अपने समय का ध्यान रखो, समय से आने का पुरुषार्थ करो, तो हम भी अपने समय से आगे का कार्य देखें, आपका भी कल्याण हो और मेरा भी कुछ कल्याण हो जाए। इसी निर्मल भावना के साथ
जगरूप परम पूजना संत गुरुदेव विराग सागर जी महामुनिराज की